जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखें और आप लोग भी ये प्रश्न खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार 2 से यहाँ पर 5 बनाया गया है उसी प्रकार आपको बताना है 7 से यहाँ पर आगे क्या बन सकता है। देखिए अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से पैटर्न को देखिए। ये क्या है 2 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 7 है। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें 2, 5, 7 तीनों की तीनों क्या है तो आप कहेंगे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद 5, उसी प्रकार 7 से आगे प्राइम नंबर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 7 से आगे क्या होगा, 8 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो 7 के आगे अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 11। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 11। जिस प्रकार 2 से आगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है उसी प्रकार 7 से अगला हमारा प्राइम नंबर क्या होगा तो आप कहेंगे 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 5 से 35 बनाया गया है उसी प्रकार आपको बताना है 13 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि 5 में अगर हम 7 से गुना कर दें तो 35 हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर 13 में हम क्या गुना करें तो इसमें 7 से गुना किया और 13 में अगर 7 से गुना करते हैं तो होता है 91, जो कि एक भी ऑप्शन में 91 नहीं दिया हुआ है, यानी कि गुना से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब दूसरा लॉजिक हम लोग क्या सोच सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है तो आप कहेंगे 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ 25। अब इस 5 में क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए अपने मन से, तो कितना होता है 10, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनता है 35। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तो आप कहेंगे 169, और इस 13 में हम 2 से गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 में 2 से गुना किया था, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो होता है 26, और 169 और 26 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 6 2 8 और 1 9 और 195। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 195 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार यहाँ पर 18 से 9 लिखा गया है उसी प्रकार आपको बताना है 12 से आगे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि अगर हम 18 में 2 से भाग कर देते हैं तो देखिए 9 बन रहा है, तो 12 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा 6, लेकिन एक भी ऑप्शन में 6 नहीं है। इसका मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिए 18 का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, तो 18 का स्क्वायर आप कहेंगे कितना होता है तो 324। कितना होता है 324 होता है। अब 324 में 3, 2 और 4 इसको आपस में जोड़ के देखिए तो 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 18 का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा आपस में अगर जोड़ देते हैं तो 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम 12 का स्क्वायर करें तो बनता है 144, और इसमें अगर जोड़ दें 1 4 5 4 9 तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 9। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक का प्रयोग हो रहा है, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 से यहाँ पर 18 बना है तो 4 से आगे क्या बनेगा। तो आप कहेंगे 6 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 18 बनता है, तो उसी प्रकार अगर 4 में हम 3 से गुना कर दें तो बनेगा 12। तो देखिए एक भी ऑप्शन में 12 नहीं है। इसका मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तो 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे 36, और 36 में 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका होता है 18। तो उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16,
और 16 में 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक का प्रयोग हो रहा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है। फिर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो 6 से 18 बना है, उसी प्रकार 18 से आगे बनाना है। तो 6 तिया 18 होता है, यानी गुना 3 करते हैं तो 18 होता है। और अगर 18 में यहाँ पे गुना 3 करते हैं तो होगा 54, जो कि एक भी ऑप्शन में 54 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36। अब बताइए 36 को क्या करें, आपस में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 18। उसी प्रकार 18 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना होता है, तो 324। ठीक है, और 324 में 3, 2 और 4 को आपस में गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 6 चौकी 24। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है 2 से जिस प्रकार 7 बना है उसी प्रकार आपको बताना है 6 से आगे यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे।